चलिए गाइस, तो अब हम जावास्क्रिप्ट का जादू जो है हम उसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट बनी है, वेलकम टू टच इन हिंदी स्टोर, जहाँ पे हम लैम्बोर्गिनी कार बेच रहे हैं। मैकबुक एक 10% ऑफ है उसमें, और 30% ऑफ है आईफोन पे। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा टैक्स लिखा है समर सेल, लेकिन आपने देखा कि जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हमारी समर सेल तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, हम इसे एक तरीके से प्री ऑटम बोल सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू? ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्री ऑटम से, लेकिन फिर हमारे इस लेसन का कोई यूज़ नहीं बचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा जावास्क्रिप्ट लेसन 04, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैंने एक फ़ाइल बनाई index.html, जो कि हमारी ये फाइल बनी है। नॉर्मल फाइल है, h1 टैग, h3 टैग, ul, li, a टैग का यूज़ किया मैंने। फिर हमने एक इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है जो JS नाम के फोल्डर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं मैं उसे अब इंक्लूड करूँगा। मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू js/index.js। अब मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ID से करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेंजेस चेंजिंग, छोड़ते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हम यहाँ पे करेंगे ID का नाम देंगे, हमारी ID का नाम है हेडिंग डॉट inner HTML इक्वल्स टू प्री ऑटम सेल हरी अप। हमने अपना ये चीज़ किया। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कोड समझाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट एक तरीके से अगर आप को मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। हमारा ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये सब हम छोड़ देते हैं। जो यहाँ पे एड्रेस बार और टैब्स जो हमें दिख रहा है, ये जो वाइट एरिया, ऐसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो हमने जब जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले इसे रन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, फिर और अच्छे से समझाऊंगा। मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा, आप देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में इसे पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है प्री ऑटम सेल हरी अप। वो चेंज हो चुका है, हमारा जो ओरिजिनल है वो समर सेल है, लेकिन मैंने इसे अभी रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए वो ये ऐसा दिख रहा है। और जैसे ही मैंने उसे दूसरे टैब में खोला, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्री ऑटम सेल हरी अप। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, सॉरी इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं, व्यू सोर्स। मैं व्यू सोर्स पे, होपफुली आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे हमारी हेडिंग दिख रही है समर सेल, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है प्री ऑटम सेल। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यहाँ पे हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हेडिंग। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारा पूरा वाइट एरिया जो डॉक्यूमेंट है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसमें जो एलिमेंट जिसकी ID हेडिंग है उसको आप एक तरीके से ग्रैब करो। फिर उसका जो इनर HTML है, इनर HTML बोला जाए तो मैं कंट्रोल U करूँगा वापस, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट, हाँ हमारे पास जावास्क्रिप्ट और HTML कोड दोनों साइड बाय साइड दिख रहे हैं। तो मैंने जैसे ही कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट हमारा डॉक्यूमेंट हुआ, डॉट गेट एलिमेंट, तो हमारा जो एलिमेंट है जिसकी ID हेडिंग है, तो उसने यह वाला एलिमेंट ग्रैब किया। फिर हमने उसमें एक प्रॉपर्टी दी डॉट इनर HTML मतलब आपको ये वाला एरिया, उसको हमने चेंज कर दिया प्री ऑटम सेल हरी अप। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इतने से कोड से हमारा समर सेल को प्री ऑटम सेल कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इससे हम क्या नहीं कर सकते। हम इससे बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी नहीं करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं। हमने एक और टैग पढ़ा था, डॉट बाय, एक तरीके से बाय टैग नेम। तो अब टैग नेम से हम क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये A टैग्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हम गिनना चाहते हैं कि हमारे पास कितने A टैग हैं, तो हम अब वो करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, या तो हम मैनुअली कर सकते थे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ A टैग का, हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं अगर आपको वो बताऊँगा तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ काउंटिंग का बता रहा हूँ वो एग्जांपल। हम मैनुअली गिन सकते हैं 3, लेकिन हमारे पास अगर वो 1000 होते तो फिर उसे कैसे करते? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वार ऑल A टैग्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। आप इसका सिंटेक्स ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे A टैग दिया डॉट length, मतलब ये एक हमारा एक एरे है, हम एरे पढ़ चुके हैं। एरे की ये साइज़ एक तरीके से रिटर्न कर रहा है। सॉरी, एरे हम अभी एक तरीके से जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा एरे हमने। डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, मैं इस कोड को रिफ़्रेश करूँगा। अब हाँ, मेरा यहाँ पे ये टैग है। अब मैंने यहाँ पे लिखा वार
ऑल ए टैग्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मतलब हमने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारे उन एलिमेंट्स को ढूंढिए जिनका टैग नेम ए है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा लेंथ जो आएगी वो 3 आएगी। तो अब मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हम एक तरीके से अलर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलर्ट नंबर ऑफ ए टैग्स आर, और यहाँ पे हम देंगे ऑल ए टैग्स, और हम इसे सेव किया और अब हम इसे वापस रन करेंगे और हम यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए टैग्स आर 3, तो इसने यहाँ पे काउंट कर दिया। हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम जैसे पर्टिकुलर HTML चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत चेंज मतलब मुझे थोड़े दूसरे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे और आप ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत एक तरीके से दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो हमने आज यहाँ पे ये सीखा कि जो हमारे पास एक तरीके से फंक्शंस कहें इसे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम क्या कर सकते हैं और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से हम एक तरीके से हम उन एलिमेंट्स को ग्रैब करते हैं, फिर उसके बाद हमें जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छा यूज़ है इनका। हम जब डायनेमिक वेबसाइट्स बनाते हैं जहाँ पे जैसे कि आप फेसबुक देखते हैं अपने आप लोड होता है, तो वो जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइज़। होपफुली आपने इसमें बहुत कुछ सीखा हो और ये मैंने बिल्कुल छोटे से लेवल में आपको समझाने की कोशिश करी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बहुत सारे कंसेप्ट हम आगे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम बटन का कलर चेंज करेंगे, टेक्स्ट की साइज़ चेंज करेंगे, वो लेकिन हम आगे करेंगे, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होता गाइज। हमारा गिव अवे का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप वहाँ पे जाइए, उसे देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आपको एक प्राइज़ है तो आप वो प्राइज़ जीत सकते हैं। लेकिन उस गिव अवे की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, आपको पूरे डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होता गाइज। Thank you for watching and see you in the next video.